अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का 9th क्लास का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। यूकेरिया जो डोमेन है उसकी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था कि जो यूकेरिया इसमें सारे के सारे यूकेरियोट्स पाए जाएंगे और 4 किंगडम्स हमने डिस्कस करने हैं: प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा इसके पास कैरेक्टर है वो क्या है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं जी, यूकैरियोट्स होते हैं। सेकंड बात ये है कि वो या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। और मल्टीसेलुलर कौन से होंगे? सिंपल मल्टीसेलुलर होंगे। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब होता है डू नॉट हैव मल्टीपल सेक्स ऑर्गन। जैसे कि इंसानों के पास मल्टीपल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनके पास मल्टीपल सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। तो सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब होता है कि दे डू नॉट हैव मल्टीपल सेक्स ऑर्गन। यूनिसेलुलर का मतलब है कि वो रहते यूनिसेलुलर होंगे तो उनके रहने का तरीका क्या है? या तो वो कॉलोनीज बना लेंगे, कॉलोनियल फॉर्म में रहेंगे, या फिलामेंट बना लेंगे, धागे नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे, या फिलामेंटस होंगे या कॉलोनियल होंगे। और सिंपल मल्टीसेलुलर है कि वो क्या है, उनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होते, मल्टीपल सेक्स ऑर्गन नहीं है। आगे हम बात करें प्रोटिस्टा, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास डुअल करैक्टर होता है, दो तरह का करैक्टर होता है। तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब वो एक्चुअल नहीं होते लेकिन उस तरह के होते हैं। 3 टाइप्स हैं इसके: प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगस लाइक। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इन्हें जो दूसरा नाम दिया जाता है वो है एल्गी। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को एल्गी कहते हैं। अब ये प्लांट लाइक है, इनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है सेलुलोज से, और इनके पास क्लोरोफिल भी मौजूद होते हैं, और ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। ऐसे इसके एग्जांपल हमने डिस्कस की थी पहले भी, यूक्लिना। अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सेल वॉल भी मौजूद है, क्लोरोफिल भी मौजूद है, ऑटोट्रॉफ भी मौजूद है, तो इन्हें प्लांट में होना चाहिए। ये प्लांट में इसलिए नहीं है क्योंकि ये दिन के टाइम तो हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन नाइट टाइम पे ये हेटेरोट्रॉफ हो जाते हैं, जबकि प्लांट क्या होते हैं, हमेशा ही ऑटोट्रॉफ रहते हैं। तो ये प्लांट लाइक हैं लेकिन प्लांट नहीं है, इसलिए इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इनको नाम दिया जाता है प्रोटोजोआंस। ये हमारे पास क्या है जी, प्रोटोजोआंस होते हैं, और ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और क्या करते हैं, अपनी फूड इंजेस्ट करते हैं, जैसे एनिमल फूड खाते हैं। और इनकी सेल के पास कोई सेल हैव नो सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल भी कोई नहीं होती, एनिमल के पास भी है कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती। और इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या है, अमाइबा एंड पैरामीशियम। अब फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये एनिमल लाइक तो हैं, तो फिर ये इधर प्रोटिस्टा में क्यों है? एक और भी रीज़न ये है कि इस प्रोटिस्टा में सिर्फ यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स को रखा गया, प्लांट्स या एनिमल्स को रखा गया, जबकि जो बाकी आपके किंगडम्स हैं उनमें क्या होता है, वो मल्टीसेलुलर होते हैं, जबकि ये यूनिसेलुलर नहीं होते। अब ये जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, अमाइबा वगैरह, ये यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर नहीं है, इस वजह से भी इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। नेक्स्ट हमारे पास है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट को ये क्या है, क्यों इसमें रखे गए हैं? एक तो वो यूनिसेलुलर हैं, दूसरा
इनके करैक्टर से कौन से हैं जो फंगस के लायक हैं। ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स करते हैं, लेकिन इंसानों की तरह नहीं बल्कि उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। फंगस लाइक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स करते हैं। कहाँ से करते हैं, डिकेइंग मैटर से, जो डेड चीज़ें होती हैं, गल सड़ रही होती हैं, वहाँ से ये उसे हासिल करते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो फंगस लाइक ही होती है, काइटन से मिलकर बनी हुई होती है। और इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स, ये इसकी एग्जांपल है। हर के दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं, ये आपने करने हैं। और किंगडम प्रोटिस्टा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक साइड बॉक्स दिया हुआ है कि बहुत से प्रोटिस्ट क्या होती हैं, पैरासाइटिक होते हैं, मतलब कि पैरासाइट के तौर पर एक्ट करते हैं और हमें नुकसान है पहुंचाते हैं। उसकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। और वो क्या काज करता है, आप सबको पता होना चाहिए, मलेरिया। हम लोग मलेरिया के टॉपिक में प्लाज्मोडियम को डिस्कस कर चुके हो। और इसके अलावा एक और है एंटोमाइबा, वो क्या काज करता है, डाइसेंट्री को काज करता है। डाइसेंट्री है क्या, डाइसेंट्री आपके एक इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, कोलोन में होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और आप इसको क्या कहते हैं, अमाइबिक डाइसेंट्री भी कहते हैं, क्योंकि अमाइबा की वजह से ये हुई है। ये आपने साइड बॉक्स से कर लेना है, ये आपके एमसीक्यूज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला करैक्टर होगा, ये सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। दे ऑल आर यूकैरियोट्स, क्योंकि हम यूकेरिया को डिस्कस कर रहे हैं तो यूकैरियोट्स हैं। तो इसमें यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं फंजाई, मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। फिर इस नेक्स्ट पॉइंट इसके सेल वॉल की बात कर लें तो इसकी पास सेल वॉल मौजूद है, और वो सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, काइटन से मिलकर बनी हुई है, फंगस लाइक किसी वजह से था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। तो ये हेट्रोट्रॉफ है, तो डू नॉट इंजेस्ट फूड, मतलब ये इंसानों की तरह फूड खाते नहीं है। फिर क्या करते हैं, दे अब्जॉर्ब फूड, ये फूड को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से, डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर वो होता है जो गल सड़ रहा हो, वहाँ से ये क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये हेट्रोट्रॉफ हो गया। फिर इसके बाद इसकी बात की जाए कि इसकी कोई एग्जांपल है या कुछ, तो वो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में बात की जाए तो इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी। यूनिसेलुलर की एग्जांपल इसके पास यीस्ट है, यीस्ट आर यूनिसेलुलर। और अगर मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो मल्टी सेलुलर इसके पास एग्जांपल ज़्यादा सारी हैं, मशरूम्स हैं, रस्ट्स हैं, समट्स हैं एंड मोल्ड्स। ये सारे क्या हैं जी, मल्टी सेलुलर है, मतलब इनके पास एक से ज़्यादा सेल मौजूद है। ये छोटी सी है, ये काम ही लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है वो किंगडम प्रोटिस्टा में बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ। एक साइड बॉक्स दिया हुआ है कि कुछ जो फंजाई है वो प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज़ एंड बेयर में यूज़ होती है, मतलब कुछ फंजाई यूज़ होती हैं। और कुछ फंजाई जैसे कि हमारे पास पेनिसिलियम है फंगस, उससे ड्राइव की जाती है। और उसका काम क्या होता है, वो आपकी एंटीबायोटिक में यूज़ होती है, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है उसमें यूज़ होते हैं। ये साइड बॉक्स आप लोगों ने कर लेने कि कुछ ब्रेड, चीज़ और बेयर में यूज़ होती हैं फंजाई, और कुछ पेनिसिलिन जो एक फंगस है पेनिसिलियम, वहाँ से एक ड्राइव होती है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो ये इसके इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं कि ये
इसकी इम्पोर्टेंस की हेडिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी की बात करें कि इसमें सारे के सारे प्लांट्स होंगे और वो क्या होते हैं जी, यूकैरियोट्स। पहला पॉइंट सबका कि ये क्या है, दे आर ऑल यूकैरियोट्स। दूसरा पॉइंट यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर हैं। थर्ड पॉइंट इसके सेल वॉल के रिलेटेड आ जाएगा। इसकी जो सेल वॉल है वो मौजूद होती है और सेलुलोज से बनी हुई होती है। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। अपने फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड और कैसे करते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये मल्टी सेलुलर हैं तो इनके पास सेक्स ऑर्गन्स भी क्या होंगे, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। और ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है और एनिमल्स के अंदर भी ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। ये इनके क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मॉसिस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स आपके पास पाए जाते हैं वो सारे किंगडम प्लांटी का हिस्सा हैं। यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर से हैं, सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, ऑटोट्रॉफ हैं, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, ये एम्ब्रियो बनाते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट से करते हैं जैसे रूट, स्टेम एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जी एग्जाम्पल इसके मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये है हमारे पास किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमेलिया की बात की जाए तो इसमें सारे के सारे एनिमल्स होंगे, वो भी क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर होते हैं। सारे पॉइंट्स वो हैं जो हर में आपने रिपीट करने हैं। पहला यूकैरियोट्स, सेकंड वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है वो, थर्ड आपने उसको बताना है कि सेल वॉल है या नहीं है। इसके पास एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, डू नॉट हैव सेल वॉल। फिर इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं और ये अपने फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट बात की जाए, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करते हैं। और हेट्रोट्रॉफ है, मैंने बता दिया कि वो इंजेस्ट फूड करते हैं और डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। और इसके एग्जांपल की बात की जाए तो वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, किंगडम एनिमेलिया का पार्ट हैं। वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन वगैरह, इनवर्टिब्रेट्स में वो चीज़ें जिनके पास बैकबोन है नहीं है, वो सारी किस्में आते हैं किंगडम एनिमेलिया में। किसी भी किंगडम के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट रिपीटेड इनके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करनी है। और आपका अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।